हेलो एवरीवन। आई होप यार तो ही सारे चंगे होंगे। खुश रहो यार, ऐश मारो। यार सच्ची कहूँ तो मुझे लगता है ना, तुम सोचते हो कि मैं कभी अपलोड करती हूँ कभी नहीं करती, एक दिन करती हूँ छोड़ देती हूँ। कुछ जो रेगुलर सुनना पसंद करते हैं वो तो गुस्सा होते ही होंगे। पर सच्ची बताओ यार, तुम कोई कमेंट अच्छे करो, लाइक करो, कुछ मतलब यार कोई कमेंट ही अच्छा कर दो, मेरे को यार मोटिवेशन मिले कि हाँ कोई तो है बैठा सुनने के लिए और मुझे उसके लिए अपलोड करना है। कोई तो रिस्पॉन्स दो पॉजिटिव, फिर नहीं मेरा मन करता रिकॉर्ड करके अपलोड करने का। चलो छोड़ो, शिकायतें गिनाई तो बहुत हो जाएंगी। तो स्टोरी पे आते हैं, हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं और आप पिछले पार्ट में जो था आप वहीं पर जाके सुनिएगा। तो श्रेया पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, तन्वी श्रेया के साथ थी और दूसरी तरफ आरज़ू अपने घर पे थी और माही अपने घर पे। रात का सीन है, सब सीन शिफ्ट होता है, ये नॉर्मल सब जाके अपने अपने घर में सो जाते हैं। तो अब सीन शिफ्ट होता है सुबह मॉर्निंग पे। तन्वी और श्रेया तो भाई ऐसे फुल तैयार होके कि चल आज तो भाई कितने दिनों बाद जाएंगे, ज़रा कॉलेज जाते हैं, बताते हैं उनको कि कॉलेज किसके इशारों पे नाचता है। कोई हमें भूल ना जाए ना, कोई हमें भूल ना जाए, हम चलते हैं, ज़रा बता के आते हैं इनको। और श्रेया एंड तन्वी तो भाई प्रॉपर भाई हैं, अच्छे भाई, प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस तो इनकी क्या ही कहूँ, अच्छे से वेल ड्रेस होके प्रॉपर भाई अपने एटीट्यूड अपने स्वैग के साथ ये तो कार लेके निकल जाते हैं। दूसरी तरफ नॉर्मल आरज़ू माही वो भी आ रहे थे एंड वो भी आते हैं नॉर्मली एंड सब कॉलेज में एंटर करते हैं। एंड जैसे ही अंदर आते हैं ना, तो तन्वी और श्रेया पहले तो इनके फ्रेंड्स इनसे मिलते हैं, श्रेया का हाल चाल पूछते हैं एंड सब नॉर्मली मिलते हैं, फ्रेंड्स वगैरह सब फ्रेंड नॉर्मली मिलते हैं एंड श्रेया तन्वी भी सबसे मिलते हैं एंड नॉर्मल सबसे मिलते हैं, अपना वही नॉर्मल इनका रूटीन चल रहा होता है, सबसे मिला अच्छे से। एंड दुश्मन तो इनका मोस्टली कोई था ही नहीं, सब अच्छे फ्रेंड्स थे इनके पूरे क्लास में। सब श्रेया एंड तन्वी को देखकर खुश होते हैं कि हाँ यार हमारी क्लास में एंटरटेनमेंट वापस आया। क्योंकि जब तन्वी और श्रेया इनकी क्लास में नहीं थे ना, तो इनको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्लास में कह सकते हैं सुन्नापन या शांति शांति सी लग रही थी, क्लास में मज़ा नहीं आ रहा था। तो पूरी क्लास ही खुश होती है तन्वी एंड श्रेया के आने पे, कुछ लोगों को छोड़ के। एंड उनके बाद इन नॉर्मल होता है, इनकी क्लास होती है, पहली क्लास रखती है एंड उसमें तन्वी और श्रेया थक जाते हैं और तन्वी और श्रेया कहते हैं ओ बस कर यार, बहुत सुन लिया इनका, अब चल यार बाहर चल के आते हैं, कुछ देखते हैं, अच्छे अच्छे हरियाली देखते हैं। एंड तन्वी बाहर मतलब क्लासरूम के दरवाजे पर देखती है, कुछ लड़कियां जा रही थी एंड तन्वी की नज़र जाती है उन पर एंड तन्वी वही अपनी ठरकी शक्ल के साथ, अपनी ठरकी वाइब्स के साथ श्रेया को कहती है और चल चल देखते हैं हरियाली, देखते हैं कौन सी हरियाली बाहर आई हुई है, न्यू आई है आई थिंक, चल ताज़ी ताज़ी है। एंड तन्वी एंड श्रेया वहाँ से निकल जाते हैं एंड ये अभी तक आरज़ू एंड माही से मिले नहीं थे, तो कहीं ना कहीं दोनों को ना अपनी वाली से मिलने की क्रेविंग हो रही थी। श्रेया को आरज़ू से और तन्वी को माही से मिलने की क्रेविंग हो रही थी। तो ये दोनों अपनी अपनी वाली को ढूंढते ढूंढते निकल जाते हैं एंड स्टाफ रूम के अंदर इन दोनों की मिल जाती है, अपनी अपनी वाली दोनों को मिल जाती है। और आरज़ू एंड माही स्टाफ रूम के अंदर बैठे थे, बातें कर रहे थे एंड साथ में कोई काम भी कर रहे थे। तो श्रेया एंड तन्वी बाहर खड़े थे एंड श्रेया कॉल करती है आरज़ू को एंड कहती है अरे आप बाहर आइए ना, माही मैम को लेके आइएगा, वैसे भी मिले नहीं ना आपसे, बाहर आइए। एंड श्रेया तो भाई कल रात का सोच के थोड़ा खुश हो रही थी एंड आरज़ू भी भाई कल रात का सोच के खुश तो हो रही थी, पर उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई ये क्या फीलिंग्स है। तो और दूसरी तरफ माही, तो भाई माही को पता था, तन्वी खुश थी भाई कि उसको लगा कि माही उसको मतलब अब हाँ बोल देगी। एक तो वो
चैलेंज भी जीत जाएगी और सब उसका सेट हो जाएगा। तन्वी तो भाई फुल खुश थी, बट माही बहुत कंफ्यूज थी। एंड माही को पता था उसकी फीलिंग्स, पर माही थोड़ा कर रही थी कि नहीं यार ये स्टूडेंट है, ऐसे थोड़ी होता है। ऊपर से लड़की लड़की माही थोड़ा दूर रहना चाहती थी तन्वी से। माही चाहती थी कि वो तन्वी से थोड़ा दूर रहे, और तन्वी से दूर रहने से उसकी ये फीलिंग शायद मर जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता। दिल ही दिल में माही भी तन्वी से बहुत मिलना चाहती थी। भाई अब अपनी बंदे की क्रेविंग दिल में ही होती है, और माही तो भाई तन्वी से मिल के हक करके इधर उधर लेटना चाहती थी, बट माही को ये फीलिंग समझ नहीं आ रही थी। श्रेया को ये फीलिंग समझ तो आती है कि हाँ, उस जब आरज़ू उसके पास आई थी तब उसे कुछ फील तो हुआ था, बट अब वो आरज़ू को डायरेक्ट पूछ नहीं सकती, क्योंकि क्या पता आरज़ू को फील हो ना हो। बट हाँ, इन दोनों की प्रेजेंस, इन दोनों का होना बहुत पसंद था। बस ये दोनों जब एक दूसरे के साथ है ना, तो इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आसपास कौन है। ये भाई अपनी अपनी दुनिया में है ये बंदे, अपनी दुनिया में ये बंदियाँ, इनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि आसपास कौन है। फिर आसपास चाहे CMO PMO, ये अपने में लगे हुए हैं, टॉम एंड जेरी। देन आरजू माही को लेके बाहर आती है, एंड माही आना नहीं चाहती थी, बट आरजू जैसे कैसे माही को अपने साथ लेकर आती है। और वहाँ पर साफ साफ दिख रहा था कि माही अच्छे से श्रेया को बुला रही थी, बट तन्वी से ऊपर ऊपर से बात कर रही थी, मतलब थोड़ा इग्नोर करी थी, अवॉइड करी थी। एंड तन्वी भी ये बात समझ रही थी कि हाँ, माही उससे ना थोड़ा ऐसे रूड रूड बिहेव कर रही है, एंड माही उससे बात नहीं करना चाहती। तो तन्वी कहीं ना कहीं समझ रही थी कि शायद ये कल की बात से थोड़ा नाराज़ है या कुछ भी। तो तन्वी एक बार माही से अकेले में बात करना चाहती थी। माही इस बात का ट्राई करती है, मतलब तन्वी इस बात का ट्राई करती है कि माही उससे अकेले में बात करे, पर माही अवॉइड करती है ज़्यादातर तन्वी को। दूसरी तरफ श्रेया एंड आरजू, ये तो भाई अपने में रखे हुए थे। एंड वही श्रेया तो प्रॉपर ऐसे, हाँ जी तुसी ठीक हो, तुसी क्या कर रहे हो, तुसी रोटी खा ली, क्या कर रहे हो, मतलब हाँ जी ठीक है। बस इनका यही चल रहा था। आरजू को ये चीज़ पसंद तो आ रही थी, पर यार श्रेया को ना, मतलब श्रेया का ये सडन चेंज आरजू आरजू को पसंद आ रहा था कि मुझे श्रेया इतने प्यार से बोल रही है। बट हाँ, ये प्यार से बोलना कुछ ऐसा नहीं था कि ये प्यार वाला प्यार से बोलना है, ये ना चढ़ाने वाला प्यार से बोलना है कि हाँ जी ठीक हो, ऐसा वाला। तो श्रेया तो एक तरफ से ना चिढ़ा ही रही थी, आरजू को पसंद भी आ रहा था, पर आरजू साथ साथ में चिढ़ भी रही थी। तो आरजू भी उस मतलब श्रेया रुकती नहीं है। आरजू अपनी सैंडल मार के जाती है श्रेया के शूज़ पर, और चली जाती है वहाँ से चढ़ के कि अब मैं तुमसे बात ही नहीं कर रही। श्रेया चली जाती है अपनी वाली के पीछे। उसको मनाना था ना कि क्या हो गया, ओए ओए पिद्दी सी, 3 फुट की हो नहीं तुम, और अकड़ तुम्हारी इतनी है, और ये सैंडल कैसे मार के गई, और ये सारी चीज़ें ना श्रेया चलाती हुई जा रही थी। एंड सब देख रहे थे, बट इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। श्रेया तो अपना मज़े से जा रही थी अपनी वाली को मनाने, आरजू आगे आगे श्रेया पीछे पीछे। एंड यार यहाँ भी सेम चीज़ होती है, आरजू चाहे गुस्से में चल कर जाए, बट आरजू जब चलती है ना, और श्रेया बस पीछे से आरजू का फिगर नोटिस कर रही थी। एंड यार उस टाइम किसकी नीयत सही रहे, सबकी नीयत ख़राब हो जाती है। एक तो अपनी बंदी इतनी हॉट, ऊपर से आगे से चल रही हो, और ऊपर से इतनी सेक्सी फिगर लेके ऐसे चल रही है, यार कौन बंदा चुप रह जाए। श्रेया भी सिर्फ आरजू को देख रही थी। एंड यार ऐसा नहीं था कि आरजू को पता लगता है कुछ भी। आज श्रेया कसम से अपने हाथ आगे कर देती है आरजू की कमर पकड़ने के लिए। बट आरजू आगे जा रही थी, और वो उसकी कमर श्रेया के हाथ में नहीं आ रही थी। एंड आरजू आगे चढ़ती हुई जा रही थी। आरजू जाते जाते ना एक रूम में जाती है साइड वाले, एंड साइड वाला रूम ना ख़राब, मतलब ऐसे ख़राब नहीं था, सॉरी, साइड वाला रूम ना खाली था। तो आरजू उस रूम में जाती है, एंड
जो जितना सेक्सी फिगर था ना आरज़ू का, श्रेया आरज़ू को देखती रहती है और श्रेया को कुछ ध्यान नहीं था कि वो कहाँ जा रही है। वो उस श्रेया की नज़र ना आरज़ू की कमर पर अटक गई थी। एंड बस श्रेया के दोनों हाथ ऐसे ही आगे, और जहाँ जहाँ आरज़ू की कमर जा रही थी बस श्रेया भी वहीं वहीं जा रही थी। तो शायद जैसे रूम के अंदर एंटर करती है ना, अब रूम तो खाली है और श्रेया आरज़ू अंदर एंटर करके रुक जाती है, बट श्रेया नहीं रुकती। एंड श्रेया के हाथ दोनों जाते हैं आरज़ू की कमर पर। एंड ये श्रेया को जो सुकून मिलता है, एंड उस टाइम पता नहीं श्रेया को क्या होता है, श्रेया वैसे ही कमर पकड़कर आरज़ू की लगाती है उसको वॉल के साथ। ऐसा नहीं कि सीधी करके लगाती है, आरज़ू का मुंह था वॉल की तरफ, मतलब आरज़ू का जो फेस था वो वॉल की तरफ था, एंड श्रेया की तरफ आरज़ू की पीठ थी। एंड श्रेया आरज़ू को ऐसे ही पकड़ रखती है। एंड जब आरज़ू थोड़ा सा हिलने का ट्राई करती है कि तुम क्या कर रही हो क्या नहीं, श्रेया आरज़ू का एक हाथ पकड़ती है एंड उसको वॉल से लगाती है। एंड ऐसे नहीं सीधे करके नहीं लगाती, उल्टा करके लगाती है। जो भी प्रोसेस था वो पीछे से ही था। श्रेया आरज़ू को पीछे से ही, मतलब एक हाथ श्रेया का आरज़ू की कमर पे था एंड दूसरे हाथ से श्रेया आरज़ू का हाथ पकड़ के उसको वॉल से लगाती है। एंड श्रेया आने लगती है थोड़ा सा आरज़ू के पास, एंड श्रेया बहुत पास आती है आरज़ू के, एंड श्रेया आरज़ू के कान के पास आकर कहती है, ओए मैं सकड़ू, क्या हुआ? और इतनी ज़ोर से जो आपने मेरे पैर पे अपनी हील मारी है, अगर मेरे पैर पे लग जाती तो, और अगर मैं दोबारा ना चल पाती फिर, आप क्या चाहते हो? और आप हर बात पे इतना चिढ़ क्यों जाते हो? और ये ना बात कोई चिढ़ने वाली है नहीं। वैसे सच बताओ, आपको अच्छा लगता है ना जब मैं मनाती हूँ आपको, इसलिए आप हमेशा चिढ़ के जाते हो। एंड ये बात ना सच्ची थी कहीं ना कहीं। आरज़ू को ये चीज़ पसंद थी कि श्रेया उसे मनाए, और जब श्रेया टच करती थी ना तो आरज़ू को कभी अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ। ये टच ऐसा था कि आरज़ू पूरी कंफर्टेबल थी, एंड श्रेया को भी पता था कि हाँ यार अपनी है, इसको जैसे भी टच करो। एंड श्रेया अपनी लिमिट भी जानती थी ऑब्वियसली, एंड ये सारी बातें सच्ची थी। तो आरज़ू को, मतलब आरज़ू के पास आंसर था नहीं, तो आरज़ू कोई आंसर नहीं करती एंड आरज़ू चुप हो जाती है। श्रेया आरज़ू को उसकी कमर से पकड़ के घुमा देती है, मतलब श्रेया की तरफ आरज़ू की बैक थी ना, तो श्रेया आरज़ू की कमर पकड़ के उसे घुमाती है एंड श्रेया का फेस करती है अपनी तरफ। आई मीन श्रेया आरज़ू का फेस करती है अपनी तरफ, एंड सिर्फ आरज़ू की आंखों में देखती है एंड बहुत प्यार से पूछती है, मिस अकड़ू, क्या हुआ? नाराज़ क्यों आप? एंड आरज़ू के पास उस टाइम पे कोई आंसर नहीं था, कोई भी नहीं। एंड ये दोनों ना धीरे धीरे क्लोज आने लगते हैं एक दूसरे के। एंड जैसे मतलब इनके ना लिप्स टच होने ही वाले थे, आरज़ू अपनी आइज़ क्लोज कर लेती है एंड श्रेया देखती है आरज़ू की तरफ, एंड ना ऐसे मतलब किस करने के लिए ना थोड़ी सी मतलब फेस अपना आगे करती है आरज़ू, कि श्रेया आरज़ू को किस कर ले, पर श्रेया किस नहीं करती और श्रेया अपनी आंखें खोलती है। एंड जैसे ही श्रेया आंखें खोलती है उसके सामने सीन था कि आरज़ू बहुत क्यूट वे में अपनी आंखें बंद करके अपना मुंह थोड़ा सा उसने आगे किया हुआ है, सो श्रेया उसको किस कर ले। एंड श्रेया को उस टाइम ना आरज़ू इतनी क्यूट लगती है ना, श्रेया आरज़ू को किस नहीं करती, एंड आरज़ू आंखें बंद करके वेट करती है कि श्रेया उसे कब किस करेगी। एंड श्रेया कुछ नहीं करती, श्रेया बस हल्का सा ना, बहुत हल्का सा, बस अपनी फिंगर आरज़ू के फोरहेड पे रखती है एंड आरज़ू को थोड़ा सा पीछे करती है एंड कहती है, मिस अकड़ू सुधर जाओ, खुद बिगड़ रहे हो और मुझे बिगाड़ रहे हो, ठीक है? एंड इतना कह के श्रेया करते एक स्माइल पास और निकल जाती है, उस रूम से ही चली जाती है। एंड उस टाइम आरज़ू की जो हार्ट बीट थी वो बहुत फास्ट, आरज़ू भी थोड़ी देर बाद उस रूम से निकल जाती है। एंड दूसरी तरफ आरज़ू ढूंढ रही थी तन्वी को, एंड दूसरी तरफ तन्वी भी माही के साथ एक रूम में थी, खाली रूम।
एंड ऐसा था कि जब श्रेया आरज़ू के पीछे गई थी, तो माही भी जा रही थी, मतलब माही अपने किसी काम में जा रही थी एंड माही ऑब्वियसली तन्वी से बात नहीं कर रही थी, तो तन्वी गुस्सा हो रही थी एंड तन्वी को माही से अकेले में बात करनी थी एंड तन्वी को माही से अकेले में बात करनी थी, तो माँ तन्वी माही को कहती है पर माही मानती नहीं एंड माही जा रही थी, मतलब माही आगे आगे एंड तन्वी पीछे पीछे जा रही थी। तो तन्वी सडनली माही का हाथ पकड़ती है, खींचती है माही को एंड अपने साथ एक रूम में लाती है और अपने आगे खड़ा करती है एंड मतलब खड़ा करती है एंड माही के सामने आती है, माही को वॉल से लगाती है एंड अभी ये दोनों फेस टू फेस थे। तो तन्वी बहुत प्यार से माही को पूछती है कि क्या हुआ, अब कल तो आपने किस की थी, आप यार क्या हुआ, एक तो आपका बिहेवियर मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप पसंद करते हो कि नहीं करते हो, मुझे एक बात बोल दो ना। अरे यार कल आपने मुझे किस की, मुझे लगा आप मुझे पसंद करते हो, मतलब देखो, आप भी जानते हो मैं ऐसी नहीं हूँ कि अगर हमारे बीच कुछ हुआ और मैं छुपाऊँगी। आपने कल मुझे किस किया और मुझे अच्छा लगा है और मुझे भी पता है कि वो किस आपको कहीं ना कहीं अच्छी लगी है। तो यार जब मैं जानती हूँ आपकी फीलिंग्स, आप क्यों छुपा रहे हो खुद से। जब मैं जानती हूँ, जब मैं आपके पास आती हूँ आपको अच्छा लगता है, जब आपको ये चीज़ पसंद है, मुझे पसंद है, तो क्यों आप इस चीज़ से दूर भाग रहे हो। एंड माही कहती है ये गलत है, ये जो भी है ना हमारे बीच, ये गलत है। पहली बात, मैं तुम्हारी टीचर हूँ और तुम मेरी स्टूडेंट हो एंड हम दोनों लड़कियाँ। तन्वी बहुत प्यार से माही को पकड़ती इन सेंस कि माही के दोनों गाल पकड़ती एंड तन्वी बहुत प्यार से माही को देखती है एंड कहती है मैं आपका एक कन्फ्यूज़न 2 मिनट में दूर कर दूँगी, आप बस मेरी बात सुनिए। देखिए प्यार जो है ना, वो पहली बात जेंडर और प्रोफेशन देख के नहीं होता, मुझे आपसे और आपको मुझसे। और मुझे पता है आप ये बात नहीं मान रहे, पर मुझे पता है क्योंकि आपका प्यार ना आपकी आंखों में दिखता है और ये आप में बहुत बड़ी दिक्कत है कि आप ना अपनी फीलिंग्स सब छुपा नहीं पाते हो, क्योंकि आपकी फीलिंग्स हमेशा आपकी आंखें बयां कर देती हैं। जब आपकी आंखों में मुझे प्यार दिख रहा है तो ये झूठा तो है नहीं। और प्यार ना तो कभी भी जेंडर देख कर नहीं होता। मुझे आपसे प्यार है और मैंने ये देखकर प्यार नहीं किया कि आप टीचर हो या आप लड़की हो। मैंने आपसे प्यार किया और मुझे आपका होना पसंद है। जब आप मेरे साथ होती हो ना, मुझे वो चीज़ पसंद है बस। जब आप मेरे साथ हो ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंड आप जब मेरे साथ होती हो, मुझे मेरे माइंड में ये भी नहीं होता कि आप मेरी टीचर हो। सच्ची बता रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं सोचती कि आप मेरी टीचर हो। मैं आप में सिर्फ एक एक ऐसा इंसान देखती हूँ जिससे मैंने प्यार किया। और मेरा प्यार ना डिपेंडेबल नहीं है। मेरा प्यार इस चीज़ पे डिपेंड नहीं है कि आप मुझे दोबारा मतलब इम्पैक्ट प्यार करोगे। ये तो ऐसे चलो कि मुझे पता है कि मैं इतनी चार्मिंग हूँ, इतनी अच्छी हूँ कि आपको मुझसे प्यार हो गया। बट अगर आप मुझसे प्यार नहीं भी करते ना, मैं फिर भी आपसे प्यार करती। मेरा प्यार आपसे और मेरा प्यार डिपेंडेबल नहीं है। मेरा प्यार डिपेंडेबल नहीं है कि आप मुझसे प्यार करो ना करो। एंड कुछ इमोशनल बातें करके ना कहीं ये जो डाउट माही के मन में था ना, तन्वी उसे दूर कर देती। मतलब ऐसा था कि तन्वी बहुत प्यार से, कल रात को माही ने तन्वी को हैंडल किया था एंड तन्वी बहुत प्यार से माही के माइंड से ये सारे थॉट्स, ये इनसिक्योरिटी, ये सब कुछ निकाल रही थी। एंड कुछ देर बाद माही के दिमाग से निकल भी जाता है ये सब एंड उसका फेस देख के समझ आ जाता है कि हाँ, अब माही ये सब नहीं सोच रही एंड उसके दिमाग से ही ये सारी चीज़ें निकल चुकी हैं। एंड माही कुछ नहीं बोलती है एंड माही कुछ बोलती नहीं है एंड श्रेया उससे कुछ पूछती नहीं है, क्योंकि तन्वी उससे कुछ पूछती नहीं है, क्योंकि तन्वी को भी पता था कि अभी ना अगर पूछेगी तो ऑकवर्ड हो जाएगा एंड तन्वी कुछ नहीं पूछती, क्योंकि उसे ही पता था कि भाई इस टाइम माही के पास एक्सप्लेन करने को कुछ नहीं है। माही क्या एक्सप्लेन करेगी, अभी तो माही घर जाएगी, इन चीज़ों के बारे में सोचेगी एंड उसके माइंड से तो अभी ये डाउट निकलना शुरू हुआ है। तो तन्वी ना माही से एक्सप्लेनेशन मांगती है और ना
माही देती। माही ओके कह के वहाँ से बस जाने लगती। एंड जैसे ही माही वहाँ से जाने लगती है ना, माही जाने लगती है और तन्वी माही का हाथ पकड़ती है। एंड माही सीधे अपने हाथ की तरफ देखती है और तन्वी की तरफ। एंड तन्वी माही का हाथ छोड़ देती है एंड कहती है आई एम सॉरी। वो अ, सुनो। एंड माही मतलब बहुत प्यार से वापस आती है तन्वी के सामने एंड कहती है बोलो। एंड तन्वी को ना, चाहे माही एक्सप्लेन ना करे, बट तन्वी को कुछ चाहिए था सिम्टम की, मतलब उसे ना कुछ चाहिए था, एक हिंट चाहिए था कि माही मान चुकी है। तो वो बस माही से पूछती है कि मैं आपको हक कर सकती हूँ, बस छोटा सा। एंड माही बिना कुछ ऐसे बोले बस कहती है कर लो। एंड वो एक चीज़ सुनकर कर लो, तन्वी ऐसी थी कि जैसे यार एक बच्चे को ना उसका खिलौना नहीं मिल जाता, मतलब कि बच्चा बड़ा रो रहा है, फिर उसके पास उसको खिलौना मिल गया उसका। एंड बच्चा मतलब उसको सुकून मिल गया है एंड बच्चा रोना चुप हो गया। तन्वी वैसे करी थी। एंड तन्वी भाई बहुत मतलब ऐसे उछल रही थी एंड मतलब ऐसे बहुत एक्साइटेड होके तन्वी, हाँ जी हाँ जी, बस बस एक सेकंड एक सेकंड। तो तन्वी अपने कपड़े कुपड़े सही करती है एंड बहुत प्यार से तन्वी आकर एक बहुत जेंटल सा हक करती है माही को। बट ऐसा था कि भाई तन्वी अपनी बाहों में पूरा भर लेती। एंड तन्वी की बाहों में ना माही प्रॉपर फिट भी हो रही थी, तो अपनी बाहों में वही छुपा ही लेती है। एंड ऑब्वियसली तन्वी बड़ी है, माही छोटी, तो तन्वी अपने साइज़ के हिसाब से ना माही को पूरा वही अपनी जैकेट जुकेट सब में छुपा रही थी बंदी। एंड तन्वी इसी चीज़ से बहुत खुश थी। एंड उसके बाद माही भी चली जाती है, तन्वी भी चली जाती है। एंड तन्वी ना बहुत खुश होके श्रेया के पास आती है एंड श्रेया कहती है ओए कहाँ मर गई थी? पागल है, मैं अभी इतना ढूंढा तुझे पागलों की तरह, पागल सी। और एक बार फ़ोन भी चेक कर ले अपना, कॉल भी किया मैंने। कहती फिर तन्वी कहती है कि साइलेंट है। एंड तन्वी आई थी एंड तन्वी की शक्ल पे खुशी देख कर ही माही श्रेया कहती है ओए क्या हुआ? वैसे ही पता है मुझे तेरे दांत अच्छे हैं, पर दिखा क्यों रही है, क्या हुआ? एंड तन्वी तो भाई बच्चों की तरह ओए कर लिया उसने, कर लिया कर लिया कर लिया, और बहुत ज़ोर से किया यार। एंड थोड़ा श्रेया मतलब वो थी कि भाई क्या कर लिया, कहाँ पे करके आई है? एंड तन्वी कहती है अबे वो हट, वो नहीं, वो कर लिया उसने, वो नहीं किया, वो कर लिया उसने। एंड श्रेया कहती है अबे क्या वो नहीं किया, वो कर लिया, क्या सच्ची बता तूने क्या किया? तूने माही मैम पे चीट की। एंड तन्वी कहती है अबे चुप, माही ने मुझे हक कर लिया। एंड माही ने बहुत ज़ोर से हक किया यार, टाइट वाला। एंड तुझे पता है वो इतू सी है यार, मेरे बाहों में पूरा फिट आ गई वो बंदी, मेरी जैकेट के अंदर पूरा आ गई। उसको ऐसे प्रॉपर मैंने हक करके सीने से लगाया था यार, इतू सी बंदी है वो, चूजी सी चुई सी बंदी है, क्या है यार वो बंदी, हाय हाय। एंड तन्वी ना गुन गाने लगती है माही मैम के। एंड श्रेया तो भाई खुश थी कि अच्छा थैंक गॉड इसका भी घर बसा। एंड श्रेया कहती है इसका मतलब वो मेरी भाभी बन गई परमानेंट वाली। तन्वी कहती है यार 50% हाँ है, पर उसने यार कुछ बोला नहीं है, पर यार उसने खुद हक किया, मैंने उससे पूछा भी मैं आपको हक कर लूँ, कहती कर लो। यार कितने प्यार से बोला यार उसने, एक तो इत्तू सी है वो, इत्तू सा मुँह मुँह है उसका, इत्तू से लिप्स है, और उन लिप्स से उसने कहा कर लो। यार कितनी प्यारी है यार वो। यार एक बार वो मुझे हाँ कर दे, बस एक बार मुझे हाँ कर दे, मैं तो उसको यार पलकों पे बिठा के रखूँ। यार क्या बंदी है वो यार, को मतलब एक इत्तू सी यार, चल जो भी है छोटी मोटी, पर क्या बनती है यार वो। एंड श्रेया ना मतलब तन्वी की खुशी देख के खुश थी। एंड भाई श्रेया अपना सोच के खुश थी कि यार वो आरज़ू के इतना पास गई। एंड अभी तक ना श्रेया ने मतलब बताया नहीं था ये सब तन्वी को कि यार वो आरज़ू के इतना पास जा रही है, क्योंकि अभी तन्वी अपने में खुश थी। एंड श्रेया का भी इतना वो पक्का नहीं था कि वो आरज़ू को प्यार करती है, तो श्रेया ने बताया नहीं था अपना। बट श्रेया अपना सोच के खुश थी एंड तन्वी अपना। बट श्रेया के मन में आता है कि बताना चाहिए, पर श्रेया को था कि आरज़ू में भी उसके बारे में ऐसा फील ना करे। एंड
श्रेया थोड़ा खुद ही पीछे हट रही थी कि उसको लगा कि आरज़ू शायद उसके बारे में ऐसा फ़ील नहीं करती होगी और वो ही आरज़ू के बारे में सोच रही है, आरज़ू स्ट्रेट होगी। तो श्रेया अपनी फीलिंग्स बता नहीं रही थी या दबा रही थी। बट उस टाइम श्रेया को चाहिए था आरज़ू का साथ। उस टाइम सिर्फ़ श्रेया को ये चाहिए था कि हाँ, आरज़ू है उसके पास, उसको भी कोई ऐसा रिलेशन नहीं चाहिए था, बस उसको आरज़ू का उसके साथ होना पसंद था। दोनों का सेम था। तो श्रेया सजेस्ट करती है, ओए एक काम करते हैं, कल देख वैसे भी संडे है, एक काम करते हैं उन दोनों को ना इनवाइट करते हैं, मतलब आरज़ू मैम और श्रेया मैम को ना, आरज़ू मैम और माही मैम को हम इनवाइट करते हैं वो वहाँ पर। तन्वी कहती है कहाँ पर? श्रेया कहती है अरे वहीं, कल घोड़ों के पास जाएंगे ना तो उनको हॉर्स राइडिंग के लिए पूछेंगे। एंड एक काम करना, हम ना कल फार्म हाउस पे चलेंगे, तो ना अ, मतलब माही मैम को लेके आना वहाँ पे, तो हम ना हॉर्स राइडिंग के बहाने ना लेके चलेंगे, और तो हॉर्स राइडिंग के बहाने ना माही मैम को अपने साथ ले जाना और उनको ना कल उनकी प्रॉपर हाँ करवा के लाना, मतलब जंगलियों की तरह मत करवाना, इंसानों की तरह ही प्रॉपर प्रपोज करके लड़की से पूछ के उनकी कंसेंट के साथ हाँ करवाना, और उनको ना हॉर्स राइडिंग के बहाने ना घुमा भी आना जंगलों में। समझ गई ना क्या करना है? एंड इनकी ना यहाँ पे आंखों आंखों में चल रही थी कि हाँ जंगल में ये करना है वो करना है। एंड श्रेया भी थोड़ा खुश थी कि हाँ आरज़ू आएगी। तो श्रेया कहती है एक काम करते हैं, कल उनको इनवाइट करते हैं, सुबह चलेंगे घोड़ों के पास, एंड रात में चलेंगे क्लब में। अब देख कल संडे है, कल हम वैसे भी घूमेंगे, तो सोच अगर सुबह तुझे माही मैम ने हाँ कर दी तो खुशी में पी लेना, और अगर ना कर दी तो गम में पी लेना, ठीक है? और तू ना पहली बंदी होगी, अगर किसी बंदे ने तुझे रिजेक्ट किया है और तू जिस बंदे से रिजेक्ट होकर आई है उसके साथ बैठ के पिएगी, ठीक है? तो तू कर लेना, मतलब तू माही मैम को बुला ले, सुबह घोड़ों के पास जाएंगे और शाम में क्लब में, पूरा दिन उनके साथ स्पेंड करना है। कल ना एक काम करते हैं, कल ना उनको तेरी अच्छी अच्छी साइड दिखाएंगे। कल ये दिखाएंगे नहीं कि तन्वी एक बदतमीज़ साहिल गवार लड़की है, उनको ना कल ये दिखाएंगे कि हाँ तन्वी बहुत अच्छी लड़की है। तो कल अच्छे अच्छे काम करना, ताकि उनके मन में ना तुझे लेके थोड़े थॉट्स चेंज हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनको खुद के बारे में बता थोड़ा। एंड जैसे तूने बताया माही मैम मना नहीं करेंगे। एंड तन्वी को आइडिया थोड़ा सही लगता है, क्योंकि इससे माही भी उसके बारे में जानती है और तन्वी भी उसके बारे में जानती, तो तन्वी ओके कहती है। तो तन्वी माही को मैसेज करती है, बट ये वाला मैसेज करने से पहले तन्वी माही को मैसेज करती है कि तुम प्लीज़ आज शाम को मेरे साथ मेरे घर चलोगी? वो है तुम प्लीज़, मैं बहुत टाइम हो गया तुम्हारे हाथ का ना डिनर नहीं किया, तो मुझे ना तुम्हारे हाथ का डिनर करना है, तो तुम प्लीज़ मेरे साथ ना शाम को चलना, ठीक है, मेरे घर पे। एंड ये वाला मैसेज करने के बाद तन्वी माही से ये पूछती है कि कल आप मेरे साथ चलोगे फार्म पे, ये है वो है। एंड माही दोनों मैसेज के लिए मान जाती है। ओके, सो इसके आगे हम सुनेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अब देखते हैं आज रात को क्या होता है। ओके बाय, गुड नाइट।